महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी झुकाव काव्य की ओर था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, साध्य गीत, यामा, दीपशिखा, साधिनी काव्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध संग्रह तथा आलोचनात्मक निबंध संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रह निर्जा पर शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें भारतेंदु पुरस्कार भी प्रदान किया। महादेवी वर्मा छायावाद, रहस्यवाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा गया है। करुणा आपकी रचनाओं का मूल भाव है। महादेवी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। सन 1987 में इनका निधन हो गया। चीर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कब होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक के डोल, तिमिर की घोर छाया, आज यह विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको है दूर जाना। महादेवी वर्मा प्रिय पंथ की चीर साधिका है। अपने प्राण को किंचित आलस्य में देखकर वह चिंतित हो उठती हैं। उसे उद्बोधन प्रदान करती हुई कहती हैं, हे जीवात्मा, तुम्हारी आंखें सर्वदा सजग रहती हैं। आंखें सजग रहकर प्रिय पथ की राह देखती रहती हैं, परंतु इस समय ये आंखें उन्नीदी और आलसी क्यों हैं? आज तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त है। तुम अपनी सजगता को धारण करो और क्षणिक निद्रा भंग करो, क्योंकि गंतव्य मार्ग दूर है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना आवश्यक है। संभव है तुम मार्ग की कठिनाइयों से भयभीत हो रहे हो, परंतु यह भय और आलस्य त्याग कर तुम्हें अपनी मंजिल तक तय करनी है। चाहे आज कभी न विचलित होने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में भय से कंपन होने लगे, या चाहे आकाश धधक कर प्रलय अश्रु के रूप में रो उठे, या छाए आज समस्त आकाश प्रकाश को अंधकार घर ले और संपूर्ण संसार इस अंधकार ही शेष रह जाए। चाहे प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य और चंद्रमा भी आकाश में दिखाई न पड़े, चाहे बिजली की धमकी के भयंकर तूफान आ जाए, बिजली कौंधने लगे, दिशाएं जल मग्न हो जाएं, दिशाएं जलमग्न हो जाएं, संसार में भय प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाए, किंतु तुम निराश मत बनो। भले ही इस साधना में तुम्हें मिट जाना पड़े, पर लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचना है। साधना पथ में मिटकर भी तुमको अपनी स्मृति छोड़नी है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। जाग तुझको दूर जाना, यही तुम्हारा लक्ष्य है। बांध लेंगे क्या तुझे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बांधा बनेंगे तितलियां के पैर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे यह फूल के दल ओश गीले। तू न अपने छाव को अपने किए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना।
अर्थात महादेवी वर्मा जी जीवात्मा को सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर रहने का संकेत दे रही हैं। हे जीवात्मा, क्या संसार के आकर्षण बंधन जो माँ के समान बड़ी सरलता से पिघलने वाले हैं, वे तुम्हें अपनी सीमा में बांध लेंगे? अर्थात मैं अग्रसर होकर रोक लेंगे? क्या ये तुम्हें अग्रसर होने से रोक लेंगे? क्या तितलियों के रंगीन पंख के सामने तुम्हारा सुंदर कल्पना के सुख तुम्हारे साधना पथ में अवरोधक बन जाएंगे? संसार नश्वरता से पीड़ित है। क्या तुम्हारा हृदय इस सम्राट्री की अवस्था को दूर करने के लिए तड़प नहीं उठता? कवियत्री सावधान करती हुई कहती हैं कि संसार का समस्त आकर्षण और सुख माया मात्र। यदि तुम इनके बंधन में बंध गए तो तुम्हारी साधना विचलित हो जाएगी और विकास रुक जाएगा। अतः तू डर मत, निराश भी मत हो। तुम भूलकर अपनी छाया को विकास के मार्ग पर कारागार मत बनो। तुम भूलकर अपनी छाया को विकास के मार्ग में कारागार मत बनाना। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संसार के मोह माया में लीन होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ने से रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमें संसार के सभी मोह माया को अलग कर एक दिशा में, अपनी मंजिल की दिशा में चलना चाहिए। तभी हमारा विकास ब्रज का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आदि मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पछताया। अमरता शुद्ध चाहता क्यों, मृत्यु को उर से बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हें अद्भुत उत्साह और साहस भाव है। तुझमें अद्भुत उत्साह और साहस भाव है। तुम्हारा हृदय ब्रज के समान कठोर रहा है, जो बड़ी बड़ी आपदाओं से भी विचलित नहीं हुआ। वह आकर्षणों को कभी कभी चिंता नहीं करता था, परंतु आज वही तुम्हारा हृदय प्रेयसी आंसुओं में गल गया है, अर्थात पराजित हो गया है। तुमने जीवन की अमृत तत्व दे दिया और जिसके बदले में जीवन को नष्ट करने वाला पदार्थ अर्थात मदिरा मांग लाए हो। तुम्हारे हृदय में संसार के अत्याचार उत्पीड़न के विरुद्ध भयंकर तूफान उठ रहे हैं, किंतु आज तुम्हारे हृदय में संसार के अत्याचारों के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ भयंकर तूफान उठ रहे थे, किंतु आज तुम काल्पनिक सुख के मलय के सदृश सुगंधित ताकिया रखकर संसारिक आसक्ति में डूब रहे हो। इस प्रकार तुम निरंतर अपने जीवन लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो। विश्व अभिशाप की निद्रा में आज सुख भोग रहे हो। वह अभिशाप आज तुम्हें भी मोहित कर रहा है। तुम भी आलस्य और प्रमाद की नींद सोने लगे हो। इसी कारण कवियत्री प्रश्न करती हैं कि संसार की पीड़ा के शाप को देखकर तुझे यह स्थायी निद्रा ही प्राप्त हुई है। ये मोहक संसारिक बंधन तुम्हें विनाश पथ की ओर ले जा रहे हैं। संसार की व्यथा देखकर भी तुम जागरण को नहीं प्राप्त कर रहे हो। ये मोहक संसारिक बंधन तुम्हें विनाश पथ की ओर ले जा रहे हैं।
संसार की व्यथा देखकर भी तुम जागरण को नहीं प्राप्त हो रहे हो। इस प्रकार विपरीत आचरण से तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो। अतः अपने लक्ष्य को स्मरण करो, अपनी यात्रा आरंभ करो। मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक। विश्व अभिशाप की निद्रा में आज सुख भोग रहा है, वह अभिशाप आज तुम्हें भी मोहित कर रहा है। तुम भी आलस्य और प्रमाद की नींद सोने लगे हो। इसी कारण कवयित्री महादेवी वर्मा जी प्रश्न करती हैं, संसार की पीड़ा के शाप को देखकर तुम्हें स्थायी निद्रा ही प्राप्त हुई है। ये मोहक सांसारिक बंधन तुम्हें विनाश पथ की ओर ले जा रहे हैं। संसार की व्यथा को देखकर भी तुम जागरण को नहीं प्राप्त कर रहे हो। इस प्रकार विपरीत आचरण से तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो। अतः अपने लक्ष्य को स्मरण करो, अपनी यात्रा आरंभ कर दो। मृत्यु से पहले तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। प्रिय प्राप्ति के मार्ग में प्रमाद ही वास्तव में मृत्यु है। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी त्रिग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया की, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कालियाँ बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी जीवात्मा को उद्योदित करते हुए कहती हैं कि प्राण तुम्हें निराश होकर ठंडी सांस न भरो और विरह व्यथा की अपनी कहानी भूल जाओ। विरह व्यथा की अपनी कहानी भूल जाओ। अपने अतीत की प्रेम गाथा को निराशापूर्वक किसी से कहना मूर्खता है। जब हृदय में आग अर्धार्थ है, विरह ज्वाला होगी तो आंखों में आंसुओं का जल भी अवश्य होगा। भाव है कि तुम्हारे नेत्र में विरह के आंसू उस वियोग अग्नि के कारण ही है। उस प्रणय गाथा में ऐसे अग्नि जो तुम्हारे हृदय को शक्ति संपन्न बना दे। प्रिय के विभोग की पीड़ा को लेकर जीवन के पथ पर बढ़ते जाने में यदि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो यह तुम्हारी विजय की होगी, यह तुम्हारी अमर कहानी बन जाएगी। ताड़ी तुम अपनी साधना में हार भी जाते हो। अगर तुम अपनी साधना में हार भी जाते हो और प्रिय की प्राप्ति मार्ग में मिट जाते हो तो तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि ऐसा होना तो अपने प्रिय में मिल जाएगा। दीपक की लौ पर जल कर मिटने वाला पतंगा ही दीपक को सदा अमर बनाता है। जब भंगूर है परंतु दीपक सदा अमर है, क्योंकि प्राण दीपक की तरह निरंतर जल रहे हैं, इस कारण वे अमर हैं। इस प्रकार पतंगा ही प्रेम की अमरता का सूचक है। तुम्हारा प्राण मार्ग त्याग और बलिदान का है। तुम्हारे मार्ग में दिग्ध अंगारे हैं। तुम्हें जीवन के अनेक कठिनाइयों और साधना पथ में आने वाले कष्टों को सहकर भी उन पर मधुर सुख रूपी कोमल कलियां प्रेम भावना के अंगारों को ऊपर बिछाना होगा और अपने सुख को त्याग करना होगा। अतः तुम जाग जाओ, तुम्हारा कर्तव्य बहुत दूर नहीं है। तुम अपने कर्तव्य को, अपनी मंजिल को पाओ। तुम जाग जाओ।